Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में। तो सुबह जब से मार्केट खुला है तब से इसके अंदर 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो आज गैप अप ओपनिंग हुई, आप देख सकते हो 9:15 बजे ये 1230 रुपीज़ के आसपास था एंड आज इसने 52वीं हाई भी बनाया 1230 रुपीज़ का। एंड बाद में देखें तो 9:15 से बाद में इसके अंदर गिरावट हुई एंड 9:30 पे इसके अंदर लोअर सर्किट लग चुका है। ओके, 9:30 बजे से लोअर सर्किट लगा है, जो कि अब तक मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, 3:30 बज चुके हैं, अभी तक ये लोअर सर्किट के अंदर ही है। तो अदानी ग्रुप के काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर आज हमको गिरावट दिखने को मिली है। तो आगे इस अदानी ट्रांसमिशन में क्या करना है, गिरावट की क्या वजह है और लॉन्ग टर्म के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, उस सारी बातें करेंगे आज के वीडियो में। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कर दीजिए। ओके, और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में आपको इंट्राडे एंड पोजिशनल कॉल्स मिलती रहेगी। इन सारी शेयर मार्केट के रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ भी मैं टाइम टू टाइम टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़े रहिए, आपको 10 जगह फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो अदानी ट्रांसमिशन देखें तो पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट 20-22% भाग चुका था और आज इसके अंदर जो 5% का लोअर सर्किट लग चुका है। और आज की गिरावट को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट 27% यानी कि 260 रुपये जितना भाग चुका था। ऑलमोस्ट 960 रुपये से 200, 1100-1200 रुपये तक ये शेयर भाग चुका था। तो आज की ट्रेडिंग डिटेल देख लेते हैं पहले हम। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं NSE पे। NSE पे आप देख सकते हो आज की डेट और ये है अदानी ट्रांसमिशन। ओके, प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 1203 रुपीज़ के ऊपर, ओपन हुआ 1225, हाई बनाया 1230 जो कि 52वीं हाई है, लो बनाया 1143.40 एंड लो के ऊपर ही क्लोजिंग हुई। 5% का लोअर सर्किट लग चुका है, यानी कि यहाँ पे सर बेचने वाले आप देख सकते हो सेल ऑर्डर 1,91,000 है जबकि बाइंग ऑर्डर 0 है। 52वीं क्लो देखे तो 167 रुपये और वहाँ से देखे तो पैसा 8 गुना कर दिया 1230 रुपये। ओके, तो ये पिछले साल जून 2020 और 2021 में देखे तो जिसने भी अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया होगा 1 लाख तो उसका ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख बन चुका होगा अगर उसने सारे अदानी ग्रुप में इक्वली भी पैसा डाला हो तो। ओके, तो अदानी ग्रुप ने पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, अदानी ट्रांसमिशन में भी 500% के रिटर्न दिए पिछले 1 साल में। तो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है 5,25,718 शेयर और डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 3,21,850, 61% की डिलीवरी हमको आज दिखाई दी लोअर सर्किट होते हुए भी। ओके, ये 61% की डिलीवरी कौन उठा रहा है उसके बारे में भी आज हम बात कर ही लेते हैं। तो दोस्तों ये अदानी ट्रांसमिशन का चार्ट है। यहाँ पे अगर देखें तो पहले 1144 रुपये यहाँ पे रेजिस्टेंस था और जो कि अब सपोर्ट बन चुका है। तो ऑलमोस्ट 1144 रुपये के सपोर्ट पे ही एक शेयर खड़ा है। ओके, 1144 का सपोर्ट। अगर मंडे को ये शेयर फ्लैट ओपन होता है तो उसके अंदर कंटिन्यूस गिरावट रह सकती है। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो वहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग हो सकती है। ओके, तो मंडे को क्या होता है ये देखना जरूर रहेगा। तो उसके बाद जो सपोर्ट जोन आ रहा है वो है यहाँ पे ऑलमोस्ट ये लेवल। ओके, इस लेवल पे अगर थोड़ी सी सपोर्ट लेता है शेयर जो कि है ऑलमोस्ट 1,030 रुपीज़ के आसपास, तो यहाँ पे अगर शेयर सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है। उसके बाद जो सपोर्ट है वो है 860 रुपीज़ का। ओके, 860 का सपोर्ट। तो ये दोनों सपोर्ट आपको याद रखना है 1033। ओके, 1033 एग्जैक्ट लेवल है 1,033 रुपीज़ का एंड जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 860 रुपीज़ का। ओके, तो मेरे हिसाब से तो 1143 काफ़ी पास का सपोर्ट है तो उसको आप ना ही कंसिडर करें तो अच्छा है। 1033 का सपोर्ट आप याद रखें, यहाँ पे शेयर जो जरूर बाउंस बैक होगा या फिर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो उससे पहले भी बाउंस बैक हो सकता है। तो अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स जो है कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ के ऊपर ही भाग रहे थे। फंडामेंटली उनके अंदर इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा था, सिर्फ काफ़ी सारे एक्विजिशन की वजह से अदानी ट्रांसमिशन भाग रहा था। तो अदानी ट्रांसमिशन ने जैसे काफ़ी सारे एयरपोर्ट पे एक्वायर किया है, मुंबई एयरपोर्ट एक्वायर किया, काफ़ी सारे एयरपोर्ट एक्वायर किया, उसकी वजह से अदानी ट्रांसमिशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमको दिखाई दे रही थी। और साथ ही MSCI इंडेक्स में भी अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस और एक और कंपनी का अदानी एंटरप्राइज का शायद लिस्टिंग हो चुका है MSI इंडिया, उसकी वजह से भी इसके अंदर हमको तेज़ी दिखने को मिली थी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई कि अचानक लोअर सर्किट लग गया। तो Q4 का रिजल्ट आ चुका है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो मार्च 2020 और मार्च 2021 को कंपैरिजन करेंगे। नेट सेल्स देखें तो पहले 3,186 करोड़ थी जो कि कम होकर 2,726 करोड़ हो चुकी है। तो ये कंसोलिडेटेड नेट रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम। 14% की गिरावट हमको नेट सेल्स में दिखाई दे रही। नेट प्रॉफिट देखें तो 94 करोड़ से बढ़ के 283 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 152% की ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो उसमें 4.5% की
गिरावट हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रही। तो जहाँ पे इतनी सारी एक्सपेक्टेशन पब्लिक लेके बैठी है कि 500 रुपीज़ का अदानी ट्रांसमिशन का शेयर 1000 का हो गया है, तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट भी पब्लिक को डबल चाहिए था। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो नेट सेल्स में सिर्फ 5% की ग्रोथ और बाकी सारे नंबर्स जो हमको रेड दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 40% की गिरावट। ओके, नेट सेल्स देखें तो सिर्फ 5% की ग्रोथ। तो जहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज प्रॉफिट डबल बता रही है, रेवेन्यू उनका 30 से 50% इंक्रीज़ हो रहा है, फिर भी उनके अंदर गिरावट हो रही है। तो अदानी ट्रांसमिशन के ऊपर आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा प्रेशर था रिजल्ट को लेके। ओके, तो पब्लिक की डिमांड इतनी ज़्यादा थी और पब्लिक का भी प्रेशर था। अदानी ट्रांसमिशन एक्विजिशन जिस तरह से कर रही थी उस तरह का रिजल्ट जो है यहाँ पे दिखा नहीं पाई। तो ओके, तो इस वजह से रिजल्ट कुछ खास नहीं आया। और साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 8% की गिरावट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमको देखने को मिली। 38% से गिर के 30% हो चुका है। ओके, तो रिजल्ट जो है हालांकि एक तरह से कह सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ अच्छी रही एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमको गिरावट दिखाई दे रही है। ओके, तो नेट सेल्स भी गिरी है, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट चुका है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे फ्लैट भी रहता तो फिर भी एक अच्छा खासा रिजल्ट हम कंसिडर कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से प्राइस को आसमान तक ले जाया गया और बाद में इस तरह का रिजल्ट पेश किया गया तो मार्केट को ये पसंद नहीं आया। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास 75% है, म्यूचुअल फंड के पास 0.12% है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.5% है, एफआईएस के पास 20% है जो कि पिछले 3 सालों से होल्ड करके बैठे हैं। पब्लिक के पास कितना है 2.23%। ओके, पब्लिक के पास जो है बस उसी के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि 2% शेयर ही मार्केट में इधर उधर हो रहे हैं। बाकी सारे शेयर्स जो है बड़े प्लेयर्स जो है होल्ड करके बैठे हुए हैं। शेयर के रिटर्न देखें तो पिछले एक दिन में 5% की गिरावट, एक वीक में 3% की गिरावट, एक महीने में 27% अप है, 3 महीने में 82% अप है, 6 महीने में 235% के रिटर्न, ईयर टू डेट यानी 2021 की शुरुआत से 161% के रिटर्न, एक साल में 480% के रिटर्न, 2 साल में 440% के रिटर्न, 3 साल में 621% और 4 साल में 1180% के रिटर्न, 5 सालों में 3782% के रिटर्न। यानी कि 5 सालों पहले ये शेयर जो है सिर्फ 27-28 रुपीज़ का था। आप देख सकते हो गूगल पे पूरा चार्ट, 27-28 रुपीज़ का शेयर अब कहाँ जा चुका है आप देख सकते हो। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो कंपनी की ये कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रोथ है, यानी कि अदानी ट्रांसमिशन के अंदर जितने भी बिजनेस आते हैं उन सबके मिला के है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी कंसोलिडेटेड है। ओके, तो सेल्स ग्रोथ 56% है एक साल में, 3 साल में 58% और 5 सालों में 142% है। प्रॉफिट ग्रोथ 26% है, 3 सालों में 19% है और 5 सालों में 154% है। ये 2020 तक के डेटा के हिसाब से। ओके, इसमें 2021 का इंक्लूडेड नहीं है। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें तो ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के आसपास है जो कि एवरेज है, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 12% है जो कि ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा है नहीं। हाँ, प्रमोटर्स ने जो पहले गिरवी रखी हुई शेयर्स थे उनको थोड़े कम किए थे। पहले 75% थे जो कि अभी भी है प्रमोटर के पास, लेकिन 53% इन्होंने गिरवी रखे हुए थे जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखे तो इन्होंने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। सारे गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ा लिए जो कि एक पॉजिटिव साइन था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमको दिखाई दे रहा था। एक तरफ अदानी ट्रांसमिशन एक्वायर भी करते जा रही थी काफ़ी सारे बिजनेसेस, और साथ ही अपने गिरवी रखे हुए शेयर को भी छुड़वाए जा रही थी। तो ये भी डबल इम्पैक्ट, डबल तेज़ी से शेयर जो है ऊपर भागा। ओके, और पिछले 5 क्वार्टर का रिजल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरह से उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है हमको। ओके, पहले 3200 करोड़ की सेल्स, फिर 2500, फिर 2200, फिर 2500, फिर 2700। ओके, ये जिस क्वार्टर की सेल्स है। नेट प्रॉफिट भी देखें तो उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, कुछ भी स्टेबल प्रॉफिट नहीं है। कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, कभी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कभी कम प्रॉफिट होता है। यानी कि अभी भी अदानी ग्रुप जो है एकदम स्टेबल बिजनेस पे नहीं है। ओके, तो 2000 पिछले 4-5 सालों का भी डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। 2020 तक का ये 21 का मैं आपको बताता हूँ आगे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। तो किसी क्वार्टर में सेल्स ज़्यादा होती है, किसी क्वार्टर में सेल्स कम होती है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ जो है हमको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा था फिर कम हुआ एंड फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मार्केट कैप देखें तो 1,32,362 करोड़ हो चुका है। 110 करोड़ शेयर्स है जिसमें से 2% पब्लिक के पास है। 2% यानी 2 करोड़ शेयर्स, जिसमें से आज 5-5.5 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। ओके, पी वैल्यूएशन 108 है जो कि एकदम हायर वैल्यूएशन है। तो हायर वैल्यूएशन की वजह से भी शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहता है। ओके, अर्निंग पर शेयर 11 रुपये, फेस वैल्यू है 10 रुपये की। तो ये पी वैल्यूएशन कल के हिसाब से एंड मार्केट कैप भी जो है कल के हिसाब से। आज का लेटेस्ट मार्केट कैप जो है वो 1,25,000 करोड़ के
आसपास है। एंड आज का प्राइस जो है आपको पता है 1143 रुपये। ओके, ये जो मार्च 2021 का डेटा आप देख सकते हो, मार्च 2020 और 2021 में किस तरह की सेल्स रही। ओके, यहाँ पे हमको 20% की, ऑलमोस्ट 15% की गिरावट नेट सेल्स में दिखाई दे रही है, जबकि प्रॉफिट के अंदर हमको अच्छी खासी बढ़त हमको दिखाई दे रही है। ओके, तो ओवरऑल थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखते हो तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, क्योंकि अदानी ग्रुप के जो प्रमोटर्स हैं काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी फटाफट डिसीजन लेते हैं और काफ़ी सारे बिजनेस इसको एक्वायर भी करते जा रहे हैं। तो हर सेक्टर में उनका बिजनेस फैला हुआ है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम देना चाहिए इस शेयर को, तभी आप इसके अंदर पैसा बना सकते हो। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।